हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूलेज। इस चैप्टर को करने के लिए हमें बहुत सारे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और उन फार्मूलोज को हम कैसे याद करें, कैसे लर्न रखें, जिसको हम आसानी से पेपरों में सवाल को सॉल्व कर सकें, ये हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया क्या होता है ये आपको पहले से ही पता है, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल इट्स एरिया। ये जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है ये क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। और सरफेस जैसे कि आप ये देखिए, ये आपको लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का दिखाई दे रहा है। ये जो प्लेन एरिया है, जैसे येलो कलर का या रेड कलर का या ब्लू कलर का, ये जो बिल्कुल प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका सरफेस है। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं हमें, इसके अंदर हमें 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेस कहते हैं। तो फेस से सरफेस बना है। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के सरफेस के द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है, जितनी जगह उस पर है, वही क्या कहला रहा है, उसका सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर बॉटल लिया एंड सपोज दैट वाटर बॉटल कैन होल्ड 500 ml वाटर। ठीक है। तो दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल एंड दिस इज नोन एज द वॉल्यूम। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी हम उसमें फिल कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वॉल्यूम। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं क्यूब। ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उस तरह का जो ये बॉक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है। इस तरह के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, जहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की लेंथ इक्वल होती है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका फेस है। ठीक है। और टोटल ऐसे कितने फेसेस है, टोटल इसमें 6 फेसेस है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फेस देख के, इसकी शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि ये शेप कैसा है, तो आप कहेंगे स्क्वायर है। बिल्कुल सही, स्क्वायर है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं इसको ए लेट कर लूँ तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 6-7 क्लासेस में कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक। तो ऐसे ही इसके अंदर टोटल कितने फेसेस हैं, कितने स्क्वायर बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। बात समझ में आ गई। एक क्यूब का अगर पूछे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA, तो 6a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। ओके।
अब सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जैसे सपोज कीजिए ये एक कमरा टाइप का है और ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए छत नहीं है और फर्श का पोर्शन हटा देते हैं, तो सिर्फ 4 दीवारी बची है ना, ये वॉल्स बचे। इस वॉल पे हमें पेंट करना है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब हम ऊपर वाले पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, सिर्फ बॉन्ड चारों साइड की बाउंड्री की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कम हो जाएंगे, ऊपर वाला हटा दो नीचे वाला एरिया हटा दो, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4A², ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4A²। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, कितनी चीज़ भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए जैसे मान लेते हैं इस एरिया की बात करूं मैं, इस एरिया की इतने हिस्से में अगर मैं कोई चीज़ भर दूं, सिर्फ बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा, तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि A इंटू A² हो गया। लेकिन ये मुझे कहाँ तक भरना है, ये मुझे A हाइट तक भरनी है, क्योंकि लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है। तो मैं इसको जितनी हाइट तक भरनी है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि A³ इज द माई फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप कहेंगे A³। बात समझ में आ गई। तो हमने कैसे सीखा, जो हमने स्क्वायर पढ़ा था, ये स्क्वायर से बना है, तो हमने स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज़ किया। एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A², टोटल इसमें 6 स्क्वायर बने हुए, तो टोटल कितना बन गया, 6A² TSA। अगर चारों बाउंड्री की बात करें, यानी कि अप साइड एंड डाउन साइड इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, 4A², ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए, तो एक स्क्वायर में भरेगा A² और टोटल हमें A हाइट तक भरनी है, तो उससे हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल गया A³। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A³। घन का आयतन A³ होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो फिगर है वो है हमारी क्यूबॉइड। तो ये इसका L है, ये इसका B है, ये इसका हाइट है। कोई भी आप फेस उठा लीजिए, चाहे ये वाला उठा लीजिए, चाहे ऊपर का उठा लीजिए, चाहे साइड का उठा लीजिए, ये कैसा है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल है। तो सपोज कीजिए अगर मैंने ये वाले फेस की बात की, ठीक है, ये कैसा है, ये भी रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, लेंथ है, और ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ। सेम इसके नीचे यहाँ पर है। तो इस वाले का एरिया क्या होगा, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, L इंटू B होता है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एक ऊपर भी एक नीचे भी है, तो 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सामने वाले की निकालूं, तो L इंटू B, इसका B क्या है, ये H हाइट जो है इसकी, ठीक है, ये हाइट जो है क्या है इसका, B है, तो 2 टाइम्स L इंटू H निकलेगा, फिर से 2 टाइम B इंटू H निकलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो 2 टाइम्स LB है, प्लस 2 टाइम BH है, प्लस 2 टाइम HL है। इसमें सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है।
नेक्स्ट अगर इसका LSA पूछे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या निकल जाएगा, टॉप वाले को हटा दीजिए और बॉटम वाले को हटा दीजिए, यानी कि L इंटू बी वाला पोर्शन ये वाला भी और L इंटू बी वाला भी हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। तो 2 इंटू क्या बचा हमारे पास, इसको कॉमन रहने देते हैं, BH प्लस HL, और इसमें से भी H कॉमन आ रहा है, तो 2B प्लस L, H बाहर ले लिया, ये हमारा निकल गया LSA का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीचे वाले में हम यहाँ पे कुछ भी पेंट करते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो सरफेस पे कितना आएगा, L इंटू बी। ठीक है, और कहाँ तक भरना हमें, H हाइट तक भरनी है, तो H, तो LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि हर चीज़ दो बार रिपीट हो रही है, हर टाइप का रेक्टेंगल। LSA क्या होगा, टॉप का पोर्शन हटा दीजिए, बॉटम का हटा दीजिए, 2B प्लस H, B प्लस L इंटू H हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू H, क्योंकि H हाइट तक भरनी है। ठीक है, नोट इट डाउन। अभी हमने देखा स्क्वायर और रेक्टेंगल से जो सॉलिड शेप बने थे उसका हमने TSA, LSA और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हम सर्कल के बेसिस पे। सर्कल का हमने, ये हमारा सपोज कीजिए सर्कल है, ये इसका रेडियस कहलाता है, इस बाहर वाली बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, परिधि, और अंदर वाला जितनी जगह है उसको हम उसका एरिया कहेंगे। तो अगर मैं आपको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए कहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये हमने पढ़ा हुआ है। और अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए कहूँ तो क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, एरिया क्या होता है, πr² होता है, और सरकमफ्रेंस यानी कि जो पेरीमीटर होता है सर्कल का उसको हम 2πr कहते हैं। ये हमें पहले से ही पता है, ये हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो इस सर्कल के ऊपर अगर मैं एक सर्कल रख दूँ, उसके ऊपर एक और सर्कल रख दूँ, उसके ऊपर एक और सर्कल रख दूँ, जैसे सपोज कीजिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक कॉइन लिया, इस कॉइन के ऊपर मैंने एक कॉइन रखा, मैंने उसके ऊपर फिर एक कॉइन रखा, फिर एक कॉइन रखा, फिर एक कॉइन रखा, फिर एक कॉइन रखा, तो मुझे कैसा मिलेगा, मुझे कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे, इसका ये रेडियस है, और ये क्या है इसका, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको फिगर मिलेगी इसमें दो तरह के सरफेस है। पहला तो ये जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, जैसे अभी तक हमें क्यूब और क्यूबॉइड में मिला था, इसको हम फ्लैट सरफेस कहेंगे। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कैसा है, बिल्कुल हर जगह से गोल है। देखिए हर जगह से आपको गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कहीं से आपको फ्लैट नहीं, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये हर जगह से कैसा है, गोल है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। क्या कहते हैं, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब अगर मैं इस कर्व सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो क्या है, 2πr। ये बाहर बाहर कितना है, ये बाहर बाहर एक सर्कल बाहर बाहर कितना है, एक सर्कल बाहर है 2πr। जैसे एक सर्कल बाहर बाहर कितना दिख रहा है, हमें 2πr दिख रहा है, लेकिन ये कितना ऊंचा तक है, ये h हाइट तक है, तो 2πrh। यही फॉर्मूला है इसका, किस चीज़ का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज
टू पाई आर एच। टू पाई आर हमें पता है कि एक सर्कल का बाहर होता है, तो ये जो सिलेंडर हमारा कहाँ तक है, एच हाइट तक है, इससे मैंने एच से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू पाई आर एच इज माई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको पहले से आता है। नेक्स्ट देखते हैं अब, अगर ये तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है, अगर मैं इसके नीचे और ऊपर का भी एरिया ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, ऊपर कैसा है, सर्कल है, नीचे भी कैसा है, सर्कल है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया हमें पहले से पता है कितना, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया। बात समझ में आ गई। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, टू पाई आर यहाँ पर भी है, टू पाई आर यहाँ पर भी है, तो टू पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, आर, यहाँ पे क्या बचा, एच, और ये आंसर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, टू पाई आर प्लस एच। याद हो गया। ये कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं, जो हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था वही फॉर्मूला से हमने नया फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अगर अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, सिर्फ एक नीचे वाले सर्कल की बात करूं, ये इस सर्कल की बात करूं, तो इसमें कितना भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कितने यूनिट तक भरा, अगर यहाँ तक भरा होता, मान लीजिए 2 होता है यहाँ तक, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ तक 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये कहाँ तक भरा हुआ है, ये h तक भरा हुआ है, तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, s से करूँगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जिसे हम कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ बाहर, ये बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, ये कैसे बना हमें समझ में आया। और वॉल्यूम, एक सर्कल का, सिंपल एक सर्कल में कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, कहाँ तक है भरना है हमें, एस तक भरना है, एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा आंसर आ गया। और यही इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का, नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम कोन की करते हैं। ये जो हमारा शेप है, इसको हम कोन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शंकु। ये सर्कुलर पार्ट है, फ्लैट सरफेस है, और ये वाला जो है वो कर्व सरफेस है। दो तरह का सरफेस है इसमें, एक फ्लैट है और एक कर्व है। ये क्या है, इसकी हाइट है, हाइट हमेशा सीधी होती है, और इसको हम ऐसे भी हाइट मेजर कर सकते हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं और कहते हैं इसको स्लैंट हाइट। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, ये हाइट है, बिल्कुल सीधी हाइट है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरे की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्लैंट हाइट हमें पता है, रेडियस पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो शंकु जो है, वो कोन जो है कितना ऊंचा होगा, उसकी हाइट क्या होगी। क्लियर। तो एक चीज़ तो हमने ये सीखी जो हमें पहले से आती है। अच्छा, दूसरा अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, ये वाले सरफेस एरिया की। ठीक, बाहर वाला ये जो गोल गोल जो दिख रहा है, इस राउंड, ये जो राउंड आपको दिख रहा है, इस राउंड वाले एरिया की बात करते हैं। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, ये जो यहां दिख रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर, और एल जितना ऊंचा है उससे उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया आता है।
उसी तरह से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो है ही है, और नीचे का सर्कल उसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा एल प्लस आर, और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करिए तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या होगा, ये कैसा है, ये एक सिलेंडर में से 1 2 3 3 पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट हमने ले लिया है, तो बस हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका 1/3 कर दीजिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, टी एस ए क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम क्या होता है, जो हमने अभी सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा उसका 1/3 कर दिया, 3 बराबर हिस्से करके 1 2 3, उसमें से हमने 1/3 कर दिया, तो ये हमारा निकल गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3 इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसको आप देख भी सकते हैं इस तरीके से, नोट इट डाउन। ओके, सर्कल पे ही बेस्ड एक और देखते हैं। ये क्या है, हमारा स्फेयर है। ठीक है, अब हम स्फेयर की बात करते हैं। ये देखने में बिल्कुल सर्कल जैसा ही है, फ़र्क क्या है कि सर्कल जो है वन साइड राउंड होता है और स्फेयर जो है ऑल साइड राउंड होता है, आपको हर जगह से गोल दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आपने बॉल देखी है वो आपको हर जगह से गोल दिखाई देगी, वो स्फेयर का एग्जांपल है। लेकिन जैसे आपने बैंगल देखी है, चूड़ी देखी है, वो सिर्फ एक साइड से गोल होता है, जिसको हम सर्कल का एग्जांपल कहते हैं। तो हम स्फेयर की बात करते हैं। अब स्फेयर का हमें सब कुछ निकालना है, तो देखिए ध्यान से, मैं इसको कैसे निकालता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक इस तरह का एक कोन ले लिया। ठीक है, इस तरह का मैंने एक कोन ले लिया, एक कोन मैंने और ले लिया यहाँ पे, इसको भी मैंने इसके साथ लगा दिया ऐसे। एक कोण और लगाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ लगा दीजिए, और एक कोण और लगा दीजिए यहाँ पे। तो हमने 4 कोण लिए। ठीक है, ये आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण है, ये वाला। तो ये हमने इस तरीके से कोण लिया। अब 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया है वो सेम होता है या एक ही बात होती है, क्योंकि अभी तक जो आपने सॉलिड शेप पढ़ा उसमें 2 तरह के सरफेस होते थे, एक फ्लैट वाला होता था, एक कर्व वाला होता था। यहाँ पर सिर्फ कर्व वाला ही है, हर जगह से गोल ही है, आपको कहीं फ्लैट पोर्शन नहीं दिख रहा, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए या टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए, वो सेम होता है, एक ही होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर सर्कल से रिलेटेड है, और कितने लिए हमने 1 2 3 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे याद रखेंगे। पाई आर स्क्वायर सर्कल से रिलेटेड है, और कितने सर्कल कितने से बनाए ये फिगर 1 2 3 4 से, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, इस 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये स्फेयर का क्या है,
रेडियस है, ठीक है, ओके। तो एक कोण का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हमने पढ़ा। तो हमने कितने लिए हैं कोण, 1 2 3 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा पास आंसर आ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर। और ये जो इस कोण की हाइट है, ये जो इस कोण की हाइट है, या यहाँ से इसकी हाइट है, वही रेडियस के इक्वल है। तो आई कैन रिप्लेस h विथ r, तो मैंने h के बदले क्या लिख दिया, r लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब यही वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ गई, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेमिस्फीयर, ठीक है। ये स्फीयर का हाफ जो है उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला, ठीक है। ये इसका क्या है, आर है, और जितना आर होता है उतना ही इसकी हाइट है, एक ही बात होती है, अभी हमने देखा था। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया की बात की, क्योंकि इसमें दो तरह के सरफेस है, एक फ्लैट वाला ऊपर है और बाकी एक कर्व वाला है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसका था टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं TSA की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस दोनों को ऐड कर दीजिए। ऊपर वाला सर्कल है उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये तो हमें पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो उसका कितना था, टोटल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसका मैंने आधा कर दिया, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसको हमने डिस्कस किया कि ये फॉर्मूलेज कैसे बने हैं और कैसे हम इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।